नमस्कार, जय हिंद। आइए जानते हैं आज उस्ताद राशिद खान के बारे में, जिनका की मृत्यु अभी हाल ही में 9 जनवरी 2024 को कलकत्ता में प्रोस्टेट कैंसर के कारण हो गया। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के एक बहुत बड़े गायक थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1968 को बदायूं में हुआ था, जो कि वर्तमान में अपना उत्तर प्रदेश में आएगा। और ये जो जिस घराने से बिलोंग करते थे, उस घराने का नाम था रामपुर सहसवान घराना। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, यानी जो परदादा थे, उस्ताद इनायत हुसैन खां, उन्हीं के द्वारा रामपुर सहसवान घराना का स्थापना किया गया था। तो अभी यहाँ पे हम देखें क्या हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत, तो इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो पूरा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इसको ब्रॉडली दो भाग में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल, और दूसरे को कहते हैं कर्नाटिक म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है, ये मोस्टली भारत के उत्तरी भाग में ज़्यादा प्रचलित है, और कर्नाटिक म्यूजिक जो है ये दक्षिणी भाग में ज़्यादा प्रचलित है। अगर सोर्स के बारे में देखें कि ये दोनों क्लासिकल म्यूजिक का सोर्स क्या है, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का उत्पत्ति माना जाता है कि जो वेद हैं, आपको पता होगा 4 वेद माने जाते हैं मुख्यतः: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसी में से जो सामवेद है, उसी से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की उत्पत्ति मानी जाती है। हालांकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अपने ओरिजिनल फॉर्म में ठीक उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि कर्नाटक म्यूजिक है। मुस्लिम इन्वेजन के कारण जो ओरिजिनल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक था, उसमें से बहुत सारे अलग अलग तरह के इम्प्रोवाइजेशन किए जा चुके हैं। जैसे सूफी जो स्ट्रीम है, उसका कुछ मिक्सिंग हो गया है। इसके अलावा जो ईरानियन विचार है, या फिर ईरानियन म्यूजिक का जो इल्म है, वो इसमें आ गया है। इसके अलावा भी और सारे कुछ कुछ जो है इसमें मिक्स हो चुके हैं। जबकि वहीं पे कर्नाटक संगीत, जो कर्नाटक क्लासिकल संगीत है, उसका उत्पत्ति जो है नाट्य शास्त्र से माना जाता है। नाट्य शास्त्र के जो रचयिता थे, वो भरत मुनि थे। और कर्नाटक म्यूजिक जो है कंप्लीटली अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। दूसरी बात जाने तो कर्नाटक म्यूजिक जो है, उसको कहा जाता है कि वो राग आधारित है, यानी वहाँ पे वोकल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अभ्यास वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है वोकल का। जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो ताल आधारित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राग नहीं है, यहाँ राग है, लेकिन यहाँ राग के साथ साथ ताल पर भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जाता है। जो कि कई बार आप देखे होंगे कि जो है ताल दो इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है ताल किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है कि यहाँ पे ताल। इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर्नाटिक म्यूजिक की अपेक्षा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ज़्यादा होता है। और डिफरेंस ये है कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट का उपयोग थोड़ा ज़्यादा होता है कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक के रिस्पेक्ट में। और इस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में भी डिफरेंस होता है। जैसे कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में मोस्टली जो है ये बीना और मृदंगम, इन सारे चीज़ों का उपयोग किया जाता है। नॉर्थ में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन तबला जो है और बांसुरी नॉर्थ में जो है प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंस है कि जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, वो घराना आधारित है। घराना आधारित है का मतलब कि जो एक पार्टिकुलर लोकेलिटी में जिस तरह का अलग तरीके का अभ्यास हुआ, उसको एक अलग घराना का नाम दे दिया जाता है। जैसे सबसे पुराना घराना के रूप में जाना जाता है ग्वालियर का घराना। तो ये जिस घराने से ये उस्ताद राशिद खान थे, रामपुर सहसवान घराना, इसका भी अलाइनमेंट जो है ग्वालियर घराना से ही माना जाता है। ग्वालियर घराना के काफ़ी नज़दीक माना जाता है। उसी तरह से नाम सुने होंगे आप बनारस घराना का, उसके बाद पंजाब घराना,
पटियाला घराना जिसको कहते हैं। तो इस तरह से ये घराना आधारित है, जबकि कर्नाटक संगीत में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे किसी तरह का घराना का उल्लेख नहीं मिलता है। प्योरिटी के मामले में देखें तो कर्नाटक संगीत पूरी तरह से अपने अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में है। कर्नाटक संगीत मोस्टली डिवोशनल थीम पे आधारित है, जबकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है ये इसमें बहुत सारे डिवोशनल तो ही है, उसके अलावा इसमें रोमांटिसिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ मेलोड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ये सारे एडिशन हो चुके हैं। तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में थोड़ा जाने। अब जानते हैं ये जो उस्ताद राशिद खान थे, इन पे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो आमिर खान था, आमिर खान का था, उस्ताद आमिर खान। ये उस्ताद आमिर खान जो थे वो इंदौर घराने के संस्थापक थे, और इसके अलावे पंडित भीमसेन जोशी का भी इन पे काफ़ी असर था, उनसे काफ़ी प्रभावित थे। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के किराना घराना से माना जाता है। उसके अलावा जो पंडित भीमसेन जोशी जो थे, उनको ख्याल राग के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ख्याल राग के लिए काफ़ी वो प्रसिद्ध थे। उस्ताद राशिद खान जो थे ये मात्र 11 वर्ष की अवस्था में अपना पहला स्टेज शो दिए थे। उसके बाद अब जिस खानदान से आ रहे हैं वो गायकों का ही खानदान है, तो बचपन से ही इनको जो है रियाज कराया गया था, और 11 साल की अवस्था से लगातार अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। 2006 में इनको संगीत नाटक अकादमी 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और 2006 में ही इनको संगीत नाटक अकादमी से जो है सम्मानित किया गया। और उसके बाद अभी 2 साल पहले 2022 में इनको भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नागरिक सम्मान, सर्वोत्कृष्ट नागरिक सम्मान क्या होता है, तो वो होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म भूषण, और तीसरे नंबर पे आता है पद्मश्री। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों को पद्म अवार्ड भी कहा जाता है। ये अवार्ड का शुरुआत एक्चुअली में 1954 में किया गया था। हालांकि बीच में जब इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ और 1978 में मिलीजुली सरकार बनी, तो उस समय 1978 और 1979 में इसको जो है पार्शियली रोक दिया गया। उसके बाद फिर से कंटिन्यू किया गया। इंदिरा गांधी का सरकार जब 1980 में बना, उसके बाद फिर एक पीरियड आता है 1993 से 1997 तक का जो काल है, उस दौरान भी इनको ये जो अवार्ड है इसको इनको रोक दिया गया। तो इस तरह से जाने हम उस्ताद राशिद खान के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।